हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विटामिन करेंगे। लिख के ले लो, यहाँ से कंफर्म आपका क्वेश्चन बनता है, विटामिन से कंफर्म आता है यहाँ से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो ये पीडीएफ है बिल्कुल मैं एज इट इज टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, बस आपको वहां से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, वहां से आप रीड कर लेना। देखो क्या होता है विटामिन। विटामिन क्या होता है, विटामिन जितने भी विटामिन है हमारे पास उनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं टू टाइप से, ठीक है। एक होते हैं अपने फैट सोल्यूबल, एक होते हैं बच्चों फैट में सोल्यूबल, और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है। दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब जो फैट सोल्यूबल है ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, ये जो अगर हम इन विटामिन को खाएंगे तो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रह जाएंगे, ठीक है। तो स्टोर होते भी कहाँ है, लीवर के अंदर। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यही बनता है कि ये फैट सोल्यूबल है वो कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर के अंदर। और उनको स्टोर करता कौन है, एडिपोज टिश्यू। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, एडिपोज टिश्यू मैं काफी टाइम बता चुकी हूँ, फैट स्टोरेज होता है, फैट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। एडिपोज, एडी मतलब एडिशन, फैट का एडिशन, ठीक है। ये सोल्यूबल होते हैं फैट के अंदर और ऑयल के अंदर, ठीक है। अब बच्चों इनको याद कैसे रखेंगे फैट सोल्यूबल को, कीड़ा से याद रखना, KEDA, कीड़ा, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं अपने फैट सोल्यूबल, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या होते हैं बच्चों, फैट सोल्यूबल, ठीक है। अब सेकंड क्या, सेकंड देखो हमारे पास सेकंड होते हैं वाटर सोल्यूबल। सेकंड होते हैं वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी एंड सी है वो है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी, ठीक है। अब जो विटामिन सी है वो तो सिंगल है विटामिन सी, लेकिन विटामिन बी है वो विटामिन बी सिंगल नहीं है, विटामिन B1, B2, B3, B12 तक होते हैं। इसके अंदर 8 विटामिन होते हैं, ठीक है। इसमें विटामिन 4 नहीं होता, विटामिन 8 नहीं होता, विटामिन 10 और 11 ये 4 नहीं होते। बाकी विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5 ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 8। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि कौन से विटामिन होते हैं जो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कौन से विटामिन होते हैं जो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन बी एंड सी है वो क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है, रेगुलेट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एक्सेप्ट विटामिन B12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक विटामिन B12 को छोड़कर बाकी सारे विटामिन बी एंड सी यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है, एडिपोज टिश्यू स्टोर इन लीवर याद रखना। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपकी ये बनती है। अब देखो विटामिन होते हैं वो हेल्पिंग फूड होते हैं, हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। तो हमें वन बाय वन एक एक विटामिन को यहाँ पर पढ़ना है, उसका केमिकल नेम पढ़ना है, उसकी डिजीज पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको विटामिन ए से। विटामिन ए क्या होता है बच्चों, केमिकल नेम रेटिनोल, ठीक है, केमिकल नेम रेटिनोल। सोल्यूबल पूछेगा तो आपको कीड़ा से याद रखना है, सोल्यूबल विटामिन ए है वो फैट सोल्यूबल है, ठीक है। फंक्शन पूछेगा तो सबसे पहला फंक्शन वर्क एज हार्मोन, हार्मोन के जैसे काम करता है। ये क्या करता है, शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन करता है बच्चों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन करता है, और हेल्प करता है टीयर फॉर्मेशन में, आंसू बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। 3 चीजें करता है, हार्मोन्स के जैसे काम करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन करता है, और हेल्प इन टीयर फॉर्मेशन, ठीक है, हेल्प इन टीयर फॉर्मेशन। अब देखो अगर ये डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये 3 काम करता है यहाँ पे। और इसकी जो डिजीज होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, निक्टोपिया बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं यहाँ पे निक्टोपिया, ठीक है। इसकी जो डिजीज याद रखनी बिल्कुल, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, दिन में साफ दिखता है, ठीक है। और होती है जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया क्या होता है बच्चों, जो आंखें बिल्कुल सूख जाती है, इसके अंदर आंखें बिल्कुल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे बिल्कुल रेड रेड बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और परमानेंट आई साइड लॉस, ठीक है, परमानेंट उसकी आई साइड लॉस हो जाती है, ठीक है। तो यहां से ये 2 बीमारियां इससे होती है विटामिन ए से। अब इसके सोर्स पूछे जाते हैं, तो सोर्स क्या है, मिल्क है, बटर है, एग है, फिश है, ग्रीन वेजिटेबल है, और एक आर्टिफिशियल जो चीज बनाई गई है विटामिन ए के लिए वो होता है गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, गोल्डन राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों,
नेक्स्ट हमारे पास विटामिन सी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका केमिकल नेम, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। विटामिन सी और बी वाटर सोल्यूबल है, एक्सेप्ट विटामिन B12, ठीक है। विटामिन विच डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, देखो आपके घर में जब सब्जी बनती है तो आप चाहते हो मैं गरम गरम खाऊं, लेकिन आप टाइम से नहीं पहुंच पाते उस जगह पे, ठीक है, तो आप बाद में उसको गर्म करते हो, ठीक है। तो बाद में गर्म करने में बुराई क्या बच्चों, उसका विटामिन सी को उड़ा देते हो आप आते ही, ठीक है। तो विटामिन सी उड़ जाता है अगर हम सब्जी को वापस गर्म करें, ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन विच डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग, डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट करने से। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है आज वाली क्लास में भी मैंने बताया था, और अभी आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसको, आप ये याद रखो एक बार, विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। अभी समझाऊंगी इसको क्या होता है ये। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोलेजन प्रोटीन हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसकी फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, विटामिन सी, ठीक है। इट हेल्प इन वाउंड हीलिंग, घाव के भरने में भी मदद करता है। और अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ब्लड, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है बच्चों इसके, सोर्सेज, सोर्सेज देखो ये है ना, जो खट्टे फल होते हैं ना सब सिट्रस फ्रूट के अंदर ही हमें मिलता है, ये सारे हमारे सिट्रस फ्रूट है, इस सभी के अंदर ही हमें मिलता है, ठीक है। ये पीडीएफ में डाल दूंगी, आप पढ़ लेना वहां से, लेकिन आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस वैसे ही थोड़ा सा रीडिंग ले लेना, इसलिए लेमन वगैरह ऑरेंज वगैरह इन सब से जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना उनसे मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन एक चीज ये याद रखनी है इसके बारे में कि ये मिल्क और एग से नहीं मिलता, ठीक है। विटामिन सी ना तो मिल्क से मिलता ना फिर एग से मिलता है, ठीक है। ग्रीन चिल्ली से, ग्रीन चिल्ली से मिलता है, लेमन से, ऑरेंज से, आंवला से, इन सब से मिलता है, ठीक है। अब इसकी डिजीज पूछी जाती है, डिजीज क्या है, सबसे पहली डिजीज स्कर्वी, ठीक है, अल्सर और पायरिया। देखो स्कर्वी में क्या होता है, स्वेलिंग इन गम्स, ठीक है, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको फुला देता है स्कर्वी रोग। पायरिया क्या होता है, ब्लीडिंग आने लग जाती है, ठीक है। पायरिया क्या होता है बच्चों, ब्लीडिंग आने लग जाती है। और अल्सर क्या है, घाव का और ज्यादा बढ़ना, मतलब घाव का और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाता है घाव। तो ये तीन बीमारियां होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है, याद रखनी है बिल्कुल। अब देखो विटामिन डी, ठीक है, विटामिन केमिकल नेम क्या है, फिरोल, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, फिर या तो आप हमें फिरोल मिलेगा या कोलिकैल्सिफिरोल मिलेगा, ठीक है, कोलिकैल्सिफिरोल मिलेगा। अब देखो जो बच्चों इसके अंदर विटामिन डी के अंदर, विटामिन डी सबसे पहले पूछा जाता है किसका मिक्सर है, D1 और D3 का मिक्सर है, ठीक है। विटामिन डी होता है मिक्सर ऑफ विटामिन D1 एंड D3, ठीक है। इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ बोन एंड टीथ, अच्छा ये है ना, देखो नीचे लिखा कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम को बोन में अब्जॉर्ब करता है, जैसे ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है, कैल्शियम होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है, ब्लड से कैल्शियम को बोन्स के अंदर अब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है, और टीथ के अंदर, ठीक है। तो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में ब्लड टू बोन्स, ठीक है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बोन्स को, बोन्स को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ बोन्स तो आपको पता ही है, ये यहाँ पे क्यों लिखती हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन्स को, ठीक है। अब इसकी डिजीज पूछी जाती है, इसमें एक डिजीज बनती है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है बच्चों, देखो आपने कई बार डॉगी को देखा होगा, डॉगी की जो पैर है वो बिल्कुल बोन है वो मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। इसमें क्या होती है, बेंडिंग होती है बोन्स की, बोन्स बेंड कर जाती है, इस बीमारी को बोलते हैं ओस्टियोमलेसिया, ठीक है, ओस्टियोमलेसिया। अब इससे दो रोग होते हैं, एक तो ओस्टियोमलेसिया हो गया, ठीक है, ओस्टियोमलेसिया हो गया। सेकंड होता है ओस्टियोपोरस, ठीक है। अडल्ट के अंदर दो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से, ओस्टियोमलेसिया तो हो गया, बेंडिंग ऑफ बोन्स होता है, लेकिन एक होता है ओस्टियोपोरस। इसमें क्या होता है, ओस्टियो मीन्स बोन, पोरस मीन्स पोरस, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है बच्चों, बहुत ज्यादा पेनफुल बीमारी है ये, ठीक है। तो दो टाइप की बीमारी को याद रखोगे, अडल्ट के अंदर होती है रिकेट्स है, वीक बोन्स होते हैं इसके अंदर, पैर मुड़ जाता है, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, इसके सोर्स सनलाइट तो आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। फिश ऑयल भी है, ठीक है, जो फिश होती है उसका लीवर ऑयल, मीट भी है, एग भी है, सोयाबीन भी है, डेयरी प्रोडक्ट भी है। एंड विटामिन D3 है इज प्रोड्यूस बाय स्किन, विटामिन D3 है
देखो अपनी जो स्किन है वो भी विटामिन डी को प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। सनलाइट जो सूर्य की किरणें आती है ना, यूवी रे, उससे क्या करती है, स्किन अपनी खुद ब खुद विटामिन डी को प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। तो विटामिन डी भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबों का विटामिन कौन सा होता है, ठीक है। गरीबों का विटामिन कौन सा होता है बच्चों, विटामिन डी, क्योंकि ये धूप से मिलता है, ठीक है। और गरीब है वो बेचारे धूप तो ले ही सकते हैं, तो एक क्वेश्चन ये याद रखना है। अब है बच्चों हमारे पास विटामिन ई। अब है हमारे पास विटामिन ई, केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल, ठीक है। टोकोफिरोल ये बच्चों फैट सोल्यूबल है, ये बात तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, कीड़ा से याद रखना, ठीक है। फैट सोल्यूबल है, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो करता है, ये बिल्कुल याद रखनी है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। गैमीट की फॉर्मेशन करता है, ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसकी उसमें मदद करता है। रिप्रोडक्शन विटामिन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। फर्टिलिटी भी विटामिन भी इसको बोलते हैं। अब आगे समझाती हूँ कैसे। फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन विटामिन भी इसको बोलते हैं। विटामिन ई है वो वर्क करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के जैसे ये क्या करता है, वर्क करता है। अब इसको एक बार तो इसको ही समझ रहे थे, एंटीऑक्सीडेंट। देखो जो बच्चों शरीर के अंदर फ्री ऑक्सीजन होती है ना, अपनी जो शरीर है उसके अंदर फ्री ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उससे बहुत सारी डिजीज होती है, ठीक है। बहुत सारी डिजीज होती है फ्री ऑक्सीजन। ये पहली बात तो जो फ्री ऑक्सीजन शरीर के अंदर आई कैसे, जो हम आप लोग जो ऑयली फूड खाते हो, मतलब जैसे बाहर जाके समोसे वगैरह खाते हो, जो वो यूज्ड ऑयल को भी बार बार यूज करता रहता है। ये तो है नहीं कि आपने समोसा खाया और उसने तेल को फेंक दिया और नया तेल ले लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। वो 10 दिन तक भी चला देता है, 15 दिन तक भी चला देता है, तो वो यूज्ड ऑयल है। उसको बार बार यूज करने से फ्री ऑक्सीजन है शरीर के अंदर बन जाती है, ठीक है। या फिर पोल्यूशन है, स्मोकिंग से भी फ्री ऑक्सीजन शरीर के अंदर चली जाती है। जो फ्री ऑक्सीजन है बच्चों बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करती है, मतलब रिएक्ट करने की कोशिश करती है। बॉडी के अंदर सबसे क्या करने की कोशिश करती है, रिएक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब देखो फ्री ऑक्सीजन से डिजीज कौन सी होती है। आइज के अंदर मोतियाबिंद होता है, कैरेट्स, ठीक है, मोतियाबिंद होता है आइज में। हार्ट के अंदर हार्ट अटैक जो बोलते हैं ना, वो आ जाता है, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन में क्या आता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, मेनली मेल्स के अंदर, ठीक है। मतलब प्राइवेट पार्ट है उसको डैमेज कर देता है, मेल्स के प्राइवेट पार्ट को। और स्किन के अंदर रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, अगर फ्री ऑक्सीजन है तो, फ्री ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई है तो। इट इज वेरी बैड इन अवर बॉडी, ठीक है, बहुत ज्यादा बैड होती है अपनी बॉडी के लिए। तो जो ये फ्री ऑक्सीजन है, इसको रिमूव करने के लिए, रिमूव करना, फ्री ऑक्सीजन को रिमूव करना, इसको क्या बोलते हैं, फ्री ऑक्सीजन को डीएक्टिवेट करना, उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है फ्री ऑक्सीजन को, ठीक है, डीएक्टिवेट करता है फ्री ऑक्सीजन को, इसलिए ये विटामिन ई भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इट हेल्प कीप द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वायरस बैक्टीरिया से बचाता है। तो विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है अपने शरीर के लिए, ठीक है। सोर्स क्या है इसके, वही मिल्क है, ठीक है, ऑयल है, और ये अंकुरित भोजन से मिलता है, ठीक है। मेनली किससे मिलता है, अंकुरित भोजन से। वेज सीड ऑयल है, ग्रीन लीफ है, ड्राई फ्रूट है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सोर्सेज है। डिजीज क्या है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन मेल, मेल के अंदर फर्टिलिटी को कम लॉस कर देता है। और मसल डिग्रेडेशन, मतलब मसल्स है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या है, फिनोक्विनोन, ठीक है, फिनोक्विनोन। और ये फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखो बचपन से ही सुनते आ रहे हो, विटामिन के है वो ब्लड के क्लोटिंग में मदद करता है, ब्लड के क्लोटिंग में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। इसकी जो डिजीज है वो इंपॉर्टेंट है। डिजीज कौन सी है, हेमरेज। एक तो होती है हेमरेज। हेमरेज से क्या होता है बच्चों, लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है, लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर लॉट ऑफ ब्लीडिंग होती है। और जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसको कम कर देता है। मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो जो हमारा खून का थक्का जम जाता है, बाहर आके खून जम जाता है, वो नहीं जमेगा, ठीक है। तो ये दो यहाँ से डिजीज होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है।
अब देखो, ये तो तुम याद ही कर लोगे कि किससे मिलकर बनता है। ब्रोकली होती है, कैबेज होती है, ये सोर्सेज होते हैं। और विटामिन के है बच्चों, ये एक ओस्टियोकैल्सिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओस्टियोकैल्सिन प्रोटीन, इसी से बोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बोन की फॉर्मेशन किससे होती है? ओस्टियोकैल्सिन प्रोटीन से। नेक्स्ट देखो, अब आ गए हमारे पास विटामिन बी। ठीक है, सारे जो विटामिन बी है, आज हम सारा ही कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो विटामिन बी है, इसके कॉमन फंक्शन और सोर्सेज यहीं पर याद करने हैं, वहां पर अलग से नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, वहां पर सिर्फ इसका केमिकल नेम वगैरह लिखवा दूंगी। इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है डाइजेशन को। ठीक है, अपने पाचन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट हेयर, लिप्स, स्किन, टंग, इन सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है। जैसे बालों का झड़ना है, लिप क्रैक होते हैं जो सर्दियों में, स्किन वगैरह, टंग, सबको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मसल मोशन, मसल मोशन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सोर्स वही है बच्चों, ग्रीन वेजिटेबल है, डेयरी प्रोडक्ट है, एग है, मीट है, इसके अंदर स्पेशली मीट है। ठीक है, वो चाहे ओक्स का हो या फिर मतलब फिश लीवर हो, चाहे मीट मेनली है। ठीक है, ड्राई फ्रूट, पल्सिस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो विटामिन बी है, उसमें सबसे पहला विटामिन बी1। आपको मेन इसके जो केमिकल नेम है वो याद रखना है और इसकी डिजीज याद रखनी है बस। ठीक है, केमिकल नेम क्या है? थायामीन। ठीक है, केमिकल नेम क्या है? थायामीन। अब देखो बच्चों, इसमें है ना क्या हो जाता है? डाइजेशन कम हो जाता है। डाइजेशन, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? डाइजेशन कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और एक बात याद रखो, जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो, जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन, क्या उसको भूख लगेगी? उसको पहले वाला ही वेस्ट नहीं निकल रहा तो उसको भूख कैसे लगेगी? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? डोंट फील हंग्री, हंग्री नहीं होता, बेरी बेरी रोग होता है। बी1 से बेरी बेरी याद रख लेना, बी1 बेरी बेरी। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मतलब भी होता है कि भूख नहीं लगती। और इन दोनों का कंक्लूजन होता है एनोरेक्सिया। आप लोग साइकोलॉजी अब तो अच्छे से पढ़ी ली होगी, अपने पेपर में 30 नंबर की आएगी। एनोरेक्सिया, बुल्मी, नर्वोसा, ये सारा था उसके अंदर है, अभी भी है। एनोरेक्सिया हो जाता है। ठीक है, भूख नहीं लगती इसमें। अब देखो नेक्स्ट, मसल मोशन कम हो जाती है। ठीक है, भूख ही नहीं लगेगी तो मसल्स है वो कैसे मोशन करेगी? हार्ट अटैक की सिचुएशन बन जाती है। सोर्सेज तो मैं लिखवा चुकी, ग्रीन वेज, फिश, मीट वगैरह, यही सोर्सेज है इसकी। अब देखो विटामिन बी2, विटामिन बी2 का केमिकल नेम याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे सबके केमिकल नेम। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, लिप क्रैक हो जाते हैं इसमें, सिंपल है, लिप क्रैक हो जाते हैं। जो सर्दियों में ये होठ है बिल्कुल फट जाते हैं, खून वगैरह आने लग जाता है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। ये नहीं जो तुम सिंपल बाम लगा के ठीक कर लेते हो, बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं ना, उसके लिए ही ये। विटामिन बी3, विटामिन बी3 है। अब विटामिन बी3 में नियासिन है जो केमिकल नेम होता है। और जो डिजीज होती है बच्चों, इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता। टीवी में नहीं दिखाते कि उसको है ना भूल जाती है वो, पर पता नहीं कैसे दिखाते हैं, वो आधी चीजें भूल जाती है, मतलब हीरो को भूल जाती है और सारी चीजें याद होती है। या फिर हीरो भूल जाता तो हीरोइन को भूल जाता है, मेमोरी लॉस होती है तब, बाकी सब चीजें ओके ओके चलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस बीमारी के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें सब कुछ ही भूल जाता है इंसान। ठीक है, मेमोरी बिल्कुल कंप्लीटली लॉस हो जाती है। तो ये टीवी सीरियल नहीं है, ये अपनी बायोलॉजी है। ठीक है, अब देखो विटामिन बी5, विटामिन बी5 देखो, बी5, 5 को से कैसे याद रखोगे? पेंटो। ठीक है, 5 से कैसे याद रखोगे? पेंटोथोनिक एसिड। ठीक है, डिजीज में कौन सी होती है बच्चों? जो आपके जो हेयर है वो क्या हो जाते हैं? व्हाइट हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब आप बोलोगे मैम इनफर्टिलिटी किस किस में है, तो मैंने एक साइड में लिख दिया, 3 विटामिन ऐसे होते हैं जिसकी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और इतनी एग्जाम में ये चीजें पूछ चुका है, ये तीनों के बारे में इतने बार पूछ चुका है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, विटामिन ई और बी5 मेनली याद रखोगे, मेनली विटामिन ई, बी5। ठीक है, और कुछ हद तक विटामिन सी। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखोगे ये वाली बात। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, विटामिन बी6, विटामिन बी6। ठीक है, केमिकल नेम क्या है बच्चों? केमिकल नेम क्या है? पाइरिडोक्सिन। ठीक है, और डिजीज क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, वीक हो जाता है। और इसके अंदर कन्वोलेशन, मतलब इसमें जो दौरे पड़ते हैं, ठीक है, दौरे पड़ते हैं, इंसोमिया हो जाता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, एनिद्रा की अवस्था आ जाती है। इस इंसोमिया मतलब होता है एनिद्रा। ठीक है, आरबीसी कम हो जाती है और इसका मतलब होता है दौरे। ठीक है, दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो विटामिन बी6 की कमी से भयंकर रोग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है,
विटामिन B9 होता है बच्चों फोलिक एसिड, मतलब केमिकल नेम होता है इसका फोलिक एसिड। देखो प्रेग्नेंट लेडी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को भी आजकल तो फोलिक एसिड दी जाती है, लेकिन आजकल थोड़ी एडवांस सिस्टम है। जो भी कपल है बच्चा प्लान कर रहे होते हैं तो उससे पहले 3 महीने का फोलिक एसिड का कोर्स लेते हैं, ताकि मतलब आयरन की कमी ना हो। ठीक है, बाद में, पहले तो कुछ ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब होता है कि फोलिक एसिड की पहली टैबलेट दी जाती है ताकि आयरन की कमी ना हो। तो इसमें क्या होता है, इट इज आयरन कंटेनिंग विटामिन, आयरन कंटेनिंग विटामिन होता है। इसकी कमी से कमजोरी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आयरन कंटेनिंग विटामिन है, आप इसका केमिकल नेम याद रखोगे फोलिक एसिड। ठीक है, B9 फोलिक एसिड। अब है हमारा विटामिन B12। आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन से, मतलब 70% इसके बारे में पूछा गया है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 बाकी पूछते तो सब में है, लेकिन कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तब एक तो इसमें से बाकी एक उन सब से। ठीक है, तो ऐसा बनता है यहाँ पे। तो विटामिन B12 है, इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों, साइनोकोबालामीन। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामीन। इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होती है। ये अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ सिंथेसिस होता है, खुद बनता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगे, और भी हैं जो खुद बनते हैं, बट ये भी सेल्फ सिंथेसिस होता है। और इसके बारे में एक बात ये बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि ये प्लांट से नहीं मिलता हमें, ये सिर्फ एनिमल से मिलता है, एनिमल्स के प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, जैसे डायरी प्रोडक्ट है, भैंसे दूध वगैरह देती है तो एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, एग है, मीट है, एनिमल से ही मिलता है, प्लांट से इसका कुछ भी नहीं है, प्लांट से नहीं मिलता, ये बात याद रखनी है। और इसकी जो डिजीज है, बस आप इसकी एक डिजीज याद रखो, यही पूछी जाती। पीजीटी केमिस्ट्री में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, हमारे टीजीटी साइंस में भी क्वेश्चन दिखा देती वैसे तो मैं, हमारे टीजीटी साइंस में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पेरेनिसियस एनीमा। ठीक है, जो भयानक होता है ना बच्चों, भयानक कमजोरी हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरेनिसियस एनीमा। ठीक है, भयानक कमजोरी, बिल्कुल मतलब सीरियस सिचुएशन। ठीक है, विटामिन B7, विटामिन B7, विटामिन H भी है इसका नाम। ठीक है, बायोटीन है, डिजीज है, हेयर लॉस होता है, डिप्रेशन होता है, डर्मेटाइटिस होती है, स्किन की प्रॉब्लम, हेयर लॉस है, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। ठीक है, विटामिन H। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों एक चीज है, देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, उसका जो ई कोलाई है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ई कोलाई है, बैक्टीरिया है, वो 4 विटामिन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी, विटामिन K, विटामिन B1, K2, B12। ठीक है, ये 4 विटामिन अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, बाहर से लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये चारों अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, विटामिन K है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है और विटामिन B12 है। मतलब बाहर से तो लेते ही हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर भी सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हमारा जो विटामिन वाला चैप्टर है कंप्लीट हो गया। ये पीडीएफ को मैं एज इट इज टेलीग्राम पे डाल दूंगी, एक बार रीड कर लेना बिल्कुल। ठीक है, आपका 1 नंबर या 2 नंबर यहीं से आ जाएंगे आपके। थैंक यू सो मच।